उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों में टिकट की दावेदारी तेज हो गई है। इसी बीच AIMIM के मुरादाबाद देहात विधानसभा अध्यक्ष इंजीनियर फिरोज हुसैन ने टिकट मांगने वाले दावेदारों पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव नजदीक आते ही हर कोई अपना बायोडेटा जमा कर टिकट की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक जिला पंचायत का चुनाव तब तक नहीं जीता, फिर भी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। उनके अनुसार कुछ दावेदार एक साथ प्रधान, जिला पंचायत और विधानसभा तीनों सत्रों के टिकट की इच्छा रखते हैं। इंजीनियर फिरोज ने कहा कि मुरादाबाद देहात विधानसभा में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता मौजूद हैं, इसलिए प्राथमिकता पहले उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक अनुभव के टिकट मांगने से पहले लोगों को कई बार सोचने की जरूरत है। 2027 में अब लोग दावेदारी कर रहे हैं अपनी टिकट को लेके, तो देखिएगा टिकट तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी जाए और टिकट लेके आ जाए। पहले उन लोगों को अपनी क्षमता भी देखनी चाहिए। मान लीजिए उनका कभी पहला ऐसा बैकग्राउंड भी हो, क्या वो इलेक्शन कोई लड़े, अपना ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ लिए, BTC का इलेक्शन लड़ लिए, या वो अभी तक जिला पंचायत सदस्य इलेक्शन नहीं लड़े, तो भाई वो विधानसभा मांगने लगे तो फिर तो अलग ही बात है। वो उनका होगा कोई अंदर खाना ऐसी सेटिंग जो विधानसभा टिकट मांग रहे हैं। लेकिन विधानसभा टिकट अब हमारे दो विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं हमारे, हाजी नासिर कुरैशी, हाजी इकराम कुरैशी उनसे पूर्व विधायक हैं, उस्मान उल हक और उनसे पहले विधायक है पार्टी के। तो पार्टी के तीन चेहरे तो पहले ही, समाजवादी पार्टी के तीन चेहरे तो पहले ही उन लोगों से भी ऊंचे हैं। क्या टिकट अगर मान लीजिए किसी वजह से एक का कटेगा तो दूसरे को हो जाएगा, दूसरे का कटेगा तो तीसरे को हो जाएगा। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसे टिकट हो, वो उनकी पार्टी है, वो खुद जाने किसे टिकट दे किसे नहीं दे। लेकिन मैं तो एक अपने दिमाग की बात बता रहा हूँ। मान लीजिए तीन सीनियर लोग बैठे हैं, फिर चौथे और एक पीपल्स आने में बैठे कसीम उल हक, 4 लोग जब सीनियर बैठे हैं तो मैं टिकट मांगूंगा तो फिर मेरी तो बेवकूफ़ी है। छवि ठीक है भाई, सही आदमी है, मतलब रानी नांगल के ग्राम प्रधान है, हम तो इतने जानते सही हैं। हमें किसी की छवि खराब बताने का कोई मतलब भी नहीं होता भाई। उनकी छवि उनके साथ है, दूसरे की छवि दूसरे के साथ है, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। वो जो उनकी छवि है वो जनता उन्हें देख रही है, जो दूसरे की छवि है जनता उसे देख रही है। अब मान लीजिए मैं भी विधानसभा का दावेदार हूँ, मैं अपनी पार्टी में AIMIM में हूँ, तो मैं भी अपने टिकट का दावेदार हूँ। मैं भी बोला हूँ जी मुझे टिकट दो तो विधानसभा 27 का मैं चुनाव लड़ूंगा। वार्ड 36 से जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं वो। अब वो तो सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रधानी वो लड़ रहे हैं, जिला पंचायत वो लड़ रहे हैं, फिर विधायक ही लड़ेंगे, हो सकता है उसके बाद MP भी लड़ लें। तो वो तो भाई अपना आज़ाद भारत है, इसमें आप कुछ भी लड़ो, कोई रोकने वाला थोड़ी आपको, ना कोई फाउंडेशन है। प्रधानी लड़ो, जिला पंचायत लड़ो, प्रमुखी लड़ो, उसके बाद आपके नाम है विधानसभा लड़ो, फिर उसके बाद MP भी लड़ो। तो इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ने को क्या, ऐसे तो कोई भी कहते हैं मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा जी। हमारी तो ज़्यादा जो तैयारी है भाई आलम भाई, हमारी सबसे जो बेहतर तैयारी है वो जिला पंचायत पे है, और जिला पंचायत ही में फोकस है। ना मैं प्रधानी लड़ रहा, ना मुझे गाँव की राजनीति से मतलब। अच्छा, देहात सीट पर अंसारी वोट है, शायद उनका गणित खराब है या फिर उन्हें मालूम नहीं है, ठीक है। और बिरादरी का देखिएगा, कोई किसी का वोट नहीं होता। बिरादरी का अगर वोट होता तो वो बहुत पूरी सीट कुंदर की ऐसी है जो शेखों की सीट है, तुरंत जीत जाता है। बताइए, बिरादरी का कोई वोट नहीं है, बिरादरी कोई किसी की नहीं होती, सब कलमे के शरीक हैं, कलमे के भाई हैं। जो हमारा अंसारी हैं, मंसूरी हैं, तुरक हैं, शेख हैं, पठान हैं, सैयद है, जो भी है कलमे के शरीक हैं, कलमे के भाई हैं। वो हाँ ये ठीक था अगर ये बात कहते कि हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, तो हम भी अपने उसमें हैं। लेकिन वो बिरादरी को लेकर चल रहे हैं। आज तक आप बताइए कोई बिरादरी से कामयाब हुआ? पहले हमारी सीट लगती थी, ये सोलह बाबूजी लड़ते थे इलेक्शन बिरादरी पे, कभी जीते नहीं इलेक्शन, क्योंकि उनके वजह ये थी बिरादरी पे इलेक्शन लड़ना। हमारे रिजवान उल हक लड़ते थे उनके सामने, बेचारे जीत जाते थे। मान लो अंसारी वोट उन्हें मिलता था, तुर्क वोट उन्हें मिलता था, शेख वोट भी उन्हें मिलता था, सब बिरादरियों का वोट मिलता था, इलेक्शन जीत जाते थे। एक बिरादरी पे किसी पे भी आलम भाई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन के लिए हमें सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई लोग ये कह रहे हैं कि हम अंसारी बिरादरी से हैं तो मैं जीत जाऊंगा, मैं कहने लगूँ अभी जिला पंचायत भी लड़ रहे हैं वो, ठीक है। अब जिला पंचायत लड़े, जिला पंचायत वार्ड 36 में उन्हें शेख वोट और तुरक वोट सबसे ज़्यादा है, तो फिर ऐसे तो वो नहीं लड़े इलेक्शन। जब बिरादरी पर इलेक्शन लड़ेंगे, बताइए मेरी बात गलत नहीं, मैं किसी की बिरादरी नहीं कह रहा,
जी जब वो बिरादरी का विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं 27 में, तो फिर क्या नाम है वो ये जिला पंचायत क्यों लड़ रहे हैं? जिला पंचायत वार्ड में तो सेक और तुरंत वोट ज़्यादा सबसे। मान लीजिए लगभग हमारा 8,500 वोट सेकों का है, 8,000 समथिंग वोट तुर्कों का है, उसके बाद किसी का 2,000, किसी का 3,000, सबका ऐसे वोट है। तो फिर तो भाई बिरादरी का इलेक्शन होगा तो वही जीत जाएंगे ना। बिरादरी का कोई इलेक्शन नहीं होता, बिरादरी जो सबका वोट लेगा, उसमें हिंदू वोट भी चाहिए हमें जीतने के लिए। हम विधानसभा, मैं जिला पंचायत वार्ड 36 से इलेक्शन लड़ता हूँ, हिंदू कैंडिडेट है दूसरा। आपका भी अगर उससे आपकी मुलाकात हो तो उससे पूछना तेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा हिंदू वोट कौन लेता है तेरे बाद, वो आपको बताएगा डॉक्टर मुश्तफा का भतीजा लेता है। क्योंकि हमारे लोगों पे एहसान है, हमारे घर के आदमी हैं, 1500 वोट हिंदू लेके जाता हूँ मैं अपने वार्ड में। मेरे बाद कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जो 200 वोट भी हिंदू ले। ये है, बिरादरी का कोई इलेक्शन नहीं होता।